Now look here. क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बारे में आप क्या कह सकते हो? ठीक है, इज देयर एनी टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट? ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि आपका अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो, याद रखना जिस पॉइंट पे वो अटेन करेगा वहाँ पे या डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होगा या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब वो तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब मसला है कि अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा हो, याद रखना आप लिखो एक थ्योरम का स्टेटमेंट, राइट डाउन लेट f be a continuous function on closed interval a b. Let f be a continuous function on closed interval a comma b. ठीक है, right? Then f has the absolute maximum value. Then f has the absolute means global, absolute maximum value, and f attains it at least once in closed interval a b. In closed interval, full stop. Also f has the absolute minimum value, absolute, and attains it at least once in closed interval a b. याद रखना इसका मतलब क्या है, अटेन्स इट का होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आपको याद है ओपन इंटरवल जब मैंने लिया था एक बार 0,1, याद है आपको? ठीक है, ओपन, फिर मैंने ऐसे एक लाइन डाली थी। ठीक, अटेन्स का क्या मतलब हुआ आपको पता है, ये है f ऑफ x इक्वल टू x फंक्शन। ठीक है, आपको जिस तरह जब मैंने कहा था इसका मिनिमम कोई बता सकता है क्या होगा, क्योंकि ये ओपन है, ये ओपन इंटरवल 0,1 है, तो आपने कहा था 0 पे तो 0 होगा इसका, लेकिन 0 तो है ही नहीं इसमें। 0 के बाद कौन सा वैल्यू ऐसा है जो हम इसमें देंगे, क्योंकि इसका मतलब है ना ये 0.1 है, ना 0 लेना है ना 1 लेना है। ठीक है ना, 0 के बाद मुझे बताओ, 0 के बाद जस्ट आफ्टर 0 कौन सा नंबर आता है, कौन सा रियल नंबर आता है? याद है वो सब मैंने कैसे कहा था, फिर मैंने ऐड किया था 2 को डिवाइड बाई 2, वो उनके बीच में आता था। तो दैट मीन्स हम यहां पे कहते थे ये अटेन नहीं करता है मिनिमम, न अटेन करता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इसका इंटरवल जो था, डोमेन था, वो ओपन था। लेकिन अगर आपका क्लोज्ड है ना, याद रखना फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां पे देखो ये क्लोज इंटरवल है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन लो, चलो मैं ऐसे लेता हूं, याद रखना ऐसे 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 फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलना है, एब्सोल्यूट मीनिंग यह कह रहा है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और आपका इंटरवल जो है वो क्लोज्ड है, कम से कम ये फंक्शन एक बार एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी ले बनाएगी और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा इसके पास, कम से कम वो एक बार अटेन करेगा। देखो यहां पे एंड पॉइंट है ना, इसमें अगर आप ए देंगे यहां पे ये वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहां पे बी है तो बी भी आ रहा है, क्योंकि आपकी फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, और आपका दो बातें इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए और डोमेन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, तब इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, एब्सोल्यूट में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन लो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही फंक्शन लूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, याद रखना आप, और इंटरवल में लेता हूं 0,1, क्योंकि ओपन के पास आपको पता है क्या प्रॉब्लम है। अब हम क्लोज इंटरवल पे जाएंगे। जरा मुझे बताओ, आपको पता है इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग करना है इसको, यानी कि ये एक्स इस इंटरवल में से लेना पड़ेगा। क्लोज का मतलब हुआ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1, कोई शक? एक्स बिलोंग्स टू दिस मीन्स एक्स का वैल्यू या 0 हो गया, 0 से ज्यादा होगा, 1 हो गया, 1 से कम होगा, वो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास फंक्शन भी एक्स ही है। दैट मीन्स एक्स किसके बराबर है? दैट मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स के बारे में बताना है क्या इसके पास मैक्सिमम और मिनिमम है। बोलो, क्या एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर है? क्या एफ ऑफ एक्स 1 के बराबर है? जरा मुझे बताओ इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है? ओ बोलो ना, क्या है मैक्सिमम? हाईएस्ट वैल्यू ये है, लोवेस्ट ये है। लेकिन यही फंक्शन, लेकिन इंटरवल में 0,1 कर दिया, वहां पे ना मिनिमम बोल सकते थे ना मैक्सिमम, लेकिन यहां पे बोल सकते हैं दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम एंड दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये होता है पावर ऑफ क्लोज इंटरवल एंड कंटिन्यूटी। दो बातें इंपॉर्टेंट है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, डोमेन शुड बी क्लोज इंटरवल, ठीक है, तब आप ऐसा कह सकते हो। ठीक, अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, याद रखना आप। रिजल्ट ये है कि आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ, जो जैसे वहां पे अगर आपके पास किसी पॉइंट सी पे, याद रखना x इक्वल टू सी पे आपका मैक्सिमम हुआ, x इक्वल टू सी पे फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ, तब एवरेज सी जो है वो 0 के बराबर होगा, प्रोवाइडेड f इज डिफरेंशिएबल। f इज, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो, जिस पॉइंट पे वो होगा वो पॉइंट भी क्लोज इंटरवल a, b में ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, और अगर फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ तब ये होगा। मेरी बात समझ रहे आप लोग? यही एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए भी हो, अगर फंक्शन के पास पहले एब्सोल्यूट मिनिमम होगा तब ये होना चाहिए। याद है लोकल में मैंने कहा था एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव 0 बनता था, लेकिन उसके पास मैक्सिमम मिनिमम नहीं था, इसलिए इस पे अब यू हैव टू कंसंट्रेट। पहले अगर फंक्शन के पास आपको पता है इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब आप कह सकते हैं डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, यही सब इसने लिखा है, ये देख लेना आप। देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। यहां पे देखो आप, एग्जाम्पल है 27, ये मैंने नहीं दिखाया शायद अब तक। एग्जाम्पल 27, अब देखो क्या करें, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, लेकिन आपका इंटरवल जो है वो इसने कहा है क्लोज 1,5। ठीक है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? वो बोलो जल्दी, ये है ना पॉलिनोमियल, कंटिन्यूअस भी होगी डिफरेंशिएबल भी होगी। इंटरवल क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, तो एज पर दिस थ्योरम इसके पास क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा, जो मैंने कहा है। ठीक है, अब एक निकालेंगे कैसे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम होगा किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, अगर होगा तब ये होना चाहिए। यह नहीं आपने डेरिवेटिव लिया तो फिर कहेंगे इसके पास तो नहीं था, डेरिवेटिव 0 निकला, नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी। पहले होना चाहिए तब ये होगा, तब ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन है, और इसके रिजम्बलेंस है विद दैट लोकल मैक्सिमम मिनिमम। अब इसका डेरिवेटिव निकालो तो 6x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 30x प्लस 36, आपका इंटरवल है 1,5। ठीक है, अगर इसके पास क्रिटिकल पॉइंट होगा, यानी कि ये होगा, यह कब होगा? अगर आपकी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो तब। तो मैं पहले ही लेता हूं, अगर यह हुआ फिर मैं देखता हूं क्या क्या हो जाएगा। मैं कहूंगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर
critical points, f dash x must be 0, f dash x must be, that means अगर ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, that means 6x square minus 30x plus 36 must be 0. शायद 6 बाहर आएगा और डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब x के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है x स्क्वायर, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, x इक्वल टू माइनस b दैट इज 5. आते हैं ये निकालने, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x मस्ट बी, एक तो इसके बाद साथ ऐड करना पड़ेगा 6 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी दफा माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 and 2, दैट इज x के वैल्यू जो होंगे वो 2,3 हो सकते हैं. आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे आप चेंज ऑफ स्लोप नहीं चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट की बात हो रही है, आपको समझना होगा, वो तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं. अब देखो 2 और 3 आपका आ गया है, ठीक है, दैट मीन्स अगर इस फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो वो इन पॉइंट्स पे होना चाहिए, ठीक है. अब देखते हैं, करो सब्स्टिट्यूट, एफ ऑफ 2 क्या आएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर तो आएगा 2, दैट मीन्स 2 रेज पावर 4 माइनस 5 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 72 प्लस 1, मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो दैट इज इक्वल, जरा करो ये कैलकुलेट कितना आएगा जल्दी जल्दी. शाबाश. हाँ क्या ना 29, मुझे नहीं पता. अब बोलिए आप एफ ऑफ 3 पे क्या आएगा वैल्यू, करो सब्स्टिट्यूट, x की जगह 3, 2 इंटू 81 ना सॉरी 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 ज़रब 3 प्लस 1, देखो क्या आएगा जल्दी जल्दी. 3 जब देंगे तो 28 आता है, ठीक है. अब हम एंड पॉइंट्स भी देंगे इसमें, एंड पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल क्या आएगा, बोलो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये कौन सा 1 दे रहा हूँ मैं, ये एंड पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरवल दे रहा हूँ, तो अगर देंगे तो 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, वो देखो क्या आएगा कैलकुलेट करके, जब आप 1 देंगे तो 24 आता है, ये करेंगे कैलकुलेट. अब एफ ऑफ 5 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 125 250 250 आएगा, यहाँ पे देंगे माइनस 15 इंटू 25 प्लस 36 ज़रब 5 प्लस 1, करो कैलकुलेट. 5 पे आ रहा है 56, क्या आ रहा है, ठीक है. क्या कहा मैंने, अब यहां पे आपको पहचानना है कि मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है. यहां पे देखो मैंने कहा ना, अगर आपकी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो
डोमेन क्लोज्ड इंटरवल जो मैंने थ्योरम लिखा है आपको, तब इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा डेफिनेटली। ठीक है, कंडीशन ये है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, डोमेन शुड बी क्लोज इंटरवल। अब देखिए यहां पे आप, अब मसला है कि फिर मैंने दूसरी थ्योरम ये कही, अगर आपकी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक, अगर इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट हो रहा है, बात समझो, ये रिजल्ट जो मैंने कहा, ये मैंने क्या कहा, यह दूसरी थ्योरम है असल में। ये थ्योरम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल, वो आप समझ रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफरेंशिएबल, एफ डिफरेंशिएबल है, और क्या है, ये जो है ये इसमें एक पॉइंट है, दैट मीन इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, ना ये ना ये, सी जो है ये पॉइंट याद रखना, कैनॉट बी सी, न तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए। तब अगर इफ एफ हैज एब्सोल्यूट मैक्स और एब्सोल्यूट मिन, देन, बात समझना अच्छे से, देन एफ डैश सी मस्ट बी जीरो। ठीक, क्या मैंने क्या कहा, फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये इसमें पॉइंट होना चाहिए अंदर इंटीरियर मीन्स न ए न बी पॉइंट, सी का वैल्यू, और एफ है, अगर ये भी हमें पता है कि एफ के पास मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है लेकिन एब्सोल्यूट, तब आप ये कह सकते हो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। ठीक, अब यहां पे देखो डेरिवेटिव जीरो कहां पे निकला, यहां पे देखो सीधी सी बात है, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, उसके लिए एक्स के वैल्यू 2 और 3 आ रहे हैं। ठीक, लेकिन मैंने यहां पे क्या कहा, अगर एफ के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हो किसी सी पे, अंदर वाले पॉइंट, सी क्या कहा मैंने, ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, जरा अच्छा एक मिनट, सी ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, तब डेरिवेटिव जीरो होगा उस पॉइंट पे। बात समझो, पहले मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, तब सी उस सी अंदर का पॉइंट होना चाहिए, उस पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहां पे मसला है, यहां पे आपको डेरिवेटिव के लिए जो सी के वैल्यू निकले, डेरिवेटिव की मदद से जो सी के वैल्यू निकले, ठीक, डेरिवेटिव की मदद से जो सी के 2 और 3, राइट, लेकिन 2 और 3 पे जब मैंने वैल्यू निकाला, एक तो ये आया और 28 आया, लेकिन जब मैंने एंड पॉइंट सबस्टिट्यूट किए, क्योंकि मैंने वहां पे कहा सी मस्ट बी इन बिलोंग टू दिस एंड सी कैन नॉट बी ए एंड बी, सी यहां पे क्या निकला 2 और 3। ठीक, और आपको पता है सी के वैल्यू पे डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, लेकिन जब मैंने वैल्यू निकाले एंड पॉइंट्स पे, क्योंकि वहां पे मैंने एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड, मैंने कहा सी कैन नॉट बी ए एंड बी, तो सी के 2 वैल्यूज ये हो रही है, वैल्यू निकाला ये हो रही है, लेकिन जब मैंने एंड पॉइंट सबस्टिट्यूट किया, उस पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, जरा पहचानो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, कौन सा सबसे छोटा वैल्यू इन चारों में से, ये है, लेकिन क्या ये इंटीरियर पॉइंट पे है, सी के वैल्यू पे है ना। ठीक है, मैंने कहा अगर इंटीरियर पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ तब वहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन क्या हमारा मिनिमम वैल्यू कहां पे निकला, 1 पे, क्या उस पे डेरिवेटिव जीरो है, तो दैट मीन वो जरूरी नहीं है कि जहां पे जीरो होगा वहीं पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होगा। ठीक है, तो दैट मीन दिस इज योर एब्सोल्यूट मिनिमम and this is your absolute maximum value। ठीक है, and above all these are not interior points, ये end points of closed interval है, 0 sorry this 1,5। ठीक है, I think you should write। क्या आपको मैं फिर से बताऊं, ये फिर से बताऊं, मुझे लगता है आपको डाउट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा यहां पे, एफ अगर डिफरेंशिएबल हुई, ये जो सी पॉइंट है ये इसके अंदर होना चाहिए, न सी का वैल्यू ए होना चाहिए न बी होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर इस फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम हुआ एट, यहां पे लिखना एट सी, एट एक्स इक्वल टू सी, दैट मीन इसी इंटीरियर पॉइंट पे, तब मैंने कहा देन, ये है कंक्लूजन, देन ये डेफिनेटली होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये हुआ, ये सब हुआ, ये डेफिनेटली होगा।
ठीक, अगर यह कभी कभार ऐसे भी हुआ, उसका मतलब यह नहीं है कि फंक्शन के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं कि अगर यह सब हुआ, किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकला, हमें पता है पहले से ही इस पॉइंट पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम है, ठीक, तब हम कहेंगे आंखें बंद करके, हमें पहले ही पता फंक्शन यहां तक जा रहा है और यहां तक जा रही है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम है, ठीक है, तो हम पहले ही कहेंगे कि अगर सी पे ये वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसी पॉइंट सी पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट, तो याद रखना इस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक। मगर अगर हमें यह पता ना हो, यानी कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा था ही नहीं जहां पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट यानी कि ग्लोबल मैक्सिमम हो या ग्लोबल मिनिमम हो, इन अंदर वाले पॉइंट्स में से किसी के पास नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अंदर वाले पॉइंट मतलब हुआ ओपन इंटरवल ए बी, उसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में छोड़ रहा हूं। अगर हमें यह पता है कि इनमें से, इनका मतलब हुआ ए और बी के बगैर जो भी अंदर पॉइंट हैं ए और बी के दरमियान, उनमें से किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं निकल रहा है, नहीं है इसके पास। दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम फंक्शन के पास होगा, लेकिन वो एंड पॉइंट्स पे होगा। फिर मैं कह रहा हूं इंटीरियर पॉइंट्स पे नहीं होगा, तो कहां पे होगा? बिकॉज इट्स ए क्लोज इंटरवल। मैंने पहले कहा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा, अगर कंटिन्यूअस है। दूसरी थ्योरम मैंने यह कहा कि अगर अंदर वाले पॉइंट इसके पास नहीं था तो एंड वाले पॉइंट्स पे होगा, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। अब देखो यहां पे मैंने देखा डेरिवेटिव पहले ही निकाला, डेरिवेटिव की मदद से हमारे C2 निकल रहे हैं, लेकिन क्या यहां तक जब मैंने किया ये क्वेश्चन, आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम है? क्या आपको पता है? आपको नहीं पता है, लेकिन इस थ्योरम की मदद से आपको पता है कि एग्जिस्ट हो रहा है। क्यों पता है, जरा बोलो? क्योंकि पहली थ्योरम जो है वो कह रही फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल है, उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। वो कहां पे होगा वो ये थ्योरम नहीं कह रही है। तो ये देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल है, इस फंक्शन के पास होगा मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, लेकिन हमें पता ही नहीं है कहां पे है, ठीक। लेकिन ये थ्योरम जो है ये हमें हमारे ऊपर लोड क्या कहते हैं, लोड लगा रही है। क्या? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फिर देखना है इंटीरियर पॉइंट पे हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम, अगर वो हुआ यानी कि अंदर वाले पॉइंट में से किसी के पास हुआ, तब उस अंदर वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक। लेकिन यहां तक हमें पता था कहां पे है? नहीं था पता। जब मैंने एंड वाले पॉइंट्स दिए, इंटीरियर वाले कुछ 2 पॉइंट्स दिए, अगर पॉसिबिलिटी थी अंदर वाले पॉइंट्स में, वो इन 2 पॉइंट्स पे बस, और कहीं पे अगर होगा भी कहीं पे तो इन 2 पॉइंट्स पे बस। लेकिन क्योंकि इस थ्योरम की मदद से हम छोड़ रहे हैं 1 और 5 तो मैंने क्या किया, मैंने 1 और 5 उठाया, इसमें फंक्शन में सबस्टिट्यूट किया, ये और ये यहां पे भी पॉसिबिलिटी थी, वो भी सबस्टिट्यूट किया। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इंटीरियर वाले पॉइंट्स पे तो नहीं हो रहा है। 2 और 3 है ना इस इंटरवल में, ये है 1, ये है 2, ये है 5, ये है 3 आपका, ये है 4, ये है ना इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक। लेकिन वहां पे हम ऑब्जर्व करें नहीं हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम, एंड पॉइंट्स पे हो रहा है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सर आपने ये क्यों नहीं निकाला? सी तो इंटीरियर पॉइंट था, अंदर वाला पॉइंट उसी पे होना चाहिए। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा अगर होगा इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमम, तब उस इंटीरियर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस डेरिवेटिव को 0 लेने से हमें यह पता चला अगर इंटीरियर पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, वो 2 और 3 पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ही मिनिमम इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसको और इसको छोड़ के ये सारे इनफिनिट पॉइंट्स हैं। गॉट इट? तो ये जरूरी नहीं है अंदर वाले पॉइंट्स पे ही होगा, ये एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखो ये एग्जांपल है आपके पास, देखो 0 2 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, 1 2 मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है, बाकी इसके बीच ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने ये देखा कि एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है
और अंदर वाले पॉइंट्स पे नहीं आ रहा है, जबकि इन अंदर वाले पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 था, लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं था एब्सोल्यूट। ठीक है, यू कैन राइट अप। अगर आपको कुछ पूछना है तो कहो, आई एम रेडी। शाबाश, पूछना है कुछ पूछो, अब पूछो, यू हैव फुल फ्रीडम। हाँ देखो, आपको क्लोज इंटरवल मिलाना है, आपको ये भी पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, आपको ये भी पता है कंटिन्यूअस है। अगर क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन आपको ये गारंटी देती है कि मैक्सिमा भी होगा मिनिमा, एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन ये थ्योरम जो है ना, ये थ्योरम आपको उल्टी दिशा में सोचना है। आप खुद ही डेरिवेटिव 0 के बराबर लेना, 0 के बराबर, वहां से x के वैल्यू निकल आए, ये 2 पॉइंट्स इस इंटरवल में होने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट्स। अगर एंड पॉइंट्स पे नहीं होगा तब इंटीरियर पॉइंट्स पे होगा, अगर इंटीरियर पॉइंट्स पे कहीं होगा तो वहीं पे होगा जहां पे डेरिवेटिव 0 है, वो इन्हीं 2 पॉइंट्स पे हो सकता है। अदरवाइज तो इंटीरियर बहुत सारे पॉइंट्स पे कहां कहां ढूंढोगे। डेरिवेटिव हमें सिर्फ ये मदद देता है कि वो ये बताता है कि अगर होगा तो यहाँ पे होगा इंटीरियर पॉइंट्स पे, अगर इन 2 पॉइंट्स पे नहीं होगा तो इंटीरियर और कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आप एंड पॉइंट्स डेरिवेटिव में और वो 29 और 28 मैंने कहाँ लिए एंड पॉइंट्स डेरिवेटिव में? वैल्यू अच्छा, फंक्शन में सब छूट के, शाबाश। अगर वो 2 आप नहीं देते, 29 और 28 होते, लेकिन आप क्यों नहीं देंगे? आप तो फंक्शन देख रहे हो सारे इंटरवल पे, आपका ये जो x है ना, ये 1 भी x का वैल्यू है, 5 भी x का वैल्यू है, ठीक है। ओपन में नहीं दे सकते हो, अगर ये ओपन इंटरवल का 5 तब आप अलाउड नहीं थे। जिस तरह मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, क्लोज लिया, ओपन लिया, ओपन पे प्रॉब्लम थी, क्लोज पे नहीं थी। बोलो और कुछ।